सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मेडिटेशन सबने बहुत पसंद की, उसके लिए आई एम सो ऑब्लाइज्ड। और मैं जो लोगों ने अभी पहली मेरी मेडिटेशन नहीं की उनके लिए रिकमेंडेड है कि आप पहले वो 1 वीक के लिए वो मेडिटेशन करें, ताकि आपकी थोड़ी क्लींजिंग हो सके, आपकी जो क्लैरिटी है माइंड में वो आ सके और आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो सके। उसके बाद आप मेरी ये सेकंड मेडिटेशन स्टार्ट करें। अब जो मैं सीरीज़ शुरू करने लगी हूँ ये 7 वीक की सीरीज़ है और हर एक वीक की आपने मेडिटेशन रिपीट करनी है, जिसमें हम डिफरेंट कलर्स के साथ मेडिटेशन करेंगे। बेसिकली दिस इज़ फॉर योर चक्रा हीलिंग एंड टू गिव यू अ न्यू एंड एनर्जेटिक लाइफ। तो जो आज का मेरा सेशन है ये ख़ास तौर पे आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आप कैसे अपने अंदर एक पावर और स्ट्रेंथ फील करें उसके लिए है, फॉर लव एंड हैप्पीनेस। आई होप आप मेरे साथ आज का सेशन एंजॉय करेंगे। कंफर्टेबल जगह पे आ जाएं, आप लेटना चाहते हैं तो लेट जाएं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी कि गाइडेड मेडिटेशन अगर लेट के की जाए तो वो उसके ज़्यादा अच्छे असरात मिलते हैं। तो चलते हैं अपनी मेडिटेशन की तरफ। क्लोज योर आइज़, रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। ये मेडिटेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी एपिसोड 1 मेडिटेशन नहीं की तो ये रिकमेंडेड है कि आप 1 वीक के लिए वो मेडिटेशन लाजमी करें, ताकि आपकी मैक्सिमम हीलिंग हो सके। आज की मेडिटेशन में हम रंगों से खेलेंगे। अगली 7 वीक्स के लिए हम डिफरेंट कलर्स के साथ मेडिटेशन करेंगे और हमारी जो सोल है वो लाइट से बनी हुई है और सोल इज़ लाइक अ वाइट लाइट। अगर हम अपने अंदर से इस जिस्म को, इस जहन को, इन सोचों और इमोशंस को निकाल दें तो सिर्फ सफ़ेद खूबसूरत नूर जैसी लाइट बचती है। और वाइट लाइट 7 रंगों से मिलके बनी है और हमने इन 7 रंगों को अपनी बॉडी में, अपनी सोल में बैलेंस करना है, ताकि हमारे जिस्म में, हमारे इमोशंस में, हमारी सोल में जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, बीमारियां हैं, इम्बैलेंसेस हैं, हम उनको ठीक कर सकें। तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल छोड़ दें। फ़ील करें आप जिस चेयर पे हैं या जिस बेड पे हैं उसके टच को अपने साथ फ़ील करें और अपने आप को बिल्कुल लूज़ छोड़ दें। फ़ील करें कि आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता सिंक हो रहा है उस बेड में, चेयर पे, काउच पे, जहाँ पे भी हैं आप इस वक्त। अपने आप को नीचे की तरफ धंसता हुआ महसूस करें, बिल्कुल सरेंडर कर दें। डीप इनहेल इन 3 काउंट। 3 की गिनती में इनहेल करके सांस को होल्ड करें एंड एक्सहेल। Feel relaxed and comfortable. Again, inhale, hold, and exhale. Again, inhale and hold, and exhale. One more, inhale, hold, exhale. अब आप बिल्कुल मेडिटेटिव पोजीशन में आ गए हैं। आपका माइंड, आपका जिस्म बिल्कुल रिलैक्स है और आपके दिमाग में जितनी भी सोचें थी वो बिल्कुल साइड पे हो गई हैं। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सोच आ रही है तो उसको आप झटक दें। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने इर्द गिर्द, अपने ऊपर फोकस करें, अपने जिस्म पे फोकस करें। और अब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। राइट लेग को बिल्कुल अकड़ा लें, उसमें टेंशन फील करें। अपने पाँव में, एंकल में, काफ और शिन मसल में, घुटने में, अपर थाई में, लोअर थाई में। एंड रिलैक्स, बिल्कुल लूज छोड़ दें। 1 बाय 1 अपनी टोस को रिलैक्स करें। अंगूठे से शुरू करें और फील करें कि आपकी 1 बाय 1 एक एक टो रिलैक्स होती जा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव का सोल, आपकी पाँव की हड्डी रिलैक्स हो रही है। आपका एंकल रिलैक्स हो रहा है। बिल्कुल लूज़ छोड़ते जाएं। मेंटली उस जगह को रिलैक्स करें और इजी छोड़ते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांग के काफ और शिन मसल रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें जितनी भी टेंशन थी, स्ट्रेस था, वो सब ख़त्म होता जा रहा है। अब आपका राइट घुटना रिलैक्स हो रहा है। उसमें जितनी भी टेंशन थी वो सब धुएं में उड़ती जा रही है।
आपकी अपर थाई, आपकी लोअर थाई रिलैक्स हो रही है, आपका राइट हिप रिलैक्स हो रहा है। अब आपकी राइट लेग बिल्कुल रिलैक्स है, फील करें कि उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है, वो पुरसकून आरामदेह हालत में ज़मीन पे रेस्ट कर रही है। अब इसी तरह अपनी लेफ़्ट लेग में टेंशन फील करें, अपने पाँव में, टोस में, टांग में, थाई में, एंड रिलैक्स। बिल्कुल लूज़ छोड़ दें अपनी लेफ़्ट लेग को। मेंटली अपनी 1 बाय 1 एक एक टो को रिलैक्स करें। देखें कि आपके पाँव का सोल रिलैक्स हो रहा है, आपकी एंकल रिलैक्स हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपका काफ और शिन मसल रिलैक्स हो रहे हैं, आपका लेफ़्ट घुटना रिलैक्स हो रहा है, आपकी अपर थाई, लोअर थाई रिलैक्स हो रही है, और आपका लेफ़्ट हिप रिलैक्स हो रहा है। अब आपकी लेफ़्ट लेग भी बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें जितनी भी टेंशन थी, स्ट्रेस था, परेशानी थी, दर्द थी, वो सब की सब धुआं बन के आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील हो गई है। और अब आपकी दोनों टांगें बिल्कुल रिलैक्स हैं, पुरसकून हैं, उनमें कोई थकन नहीं है, कोई थकावट नहीं है, और वो आरामदेह हालत में रेस्ट कर रही हैं। अब अपनी कमर को अकड़ाएं, अपनी लोअर बैक में टेंशन फील करें, एक एक मोहरे में अपनी डिस्क के अंदर टेंशन फील करें, अपने पेट वाले एरिया में टेंशन फील करें, एंड रिलैक्स। बिल्कुल लूज छोड़ दें। फील करें अपनी टेल बोन से आपका एक एक मोहरा 1 बाय 1 रिलैक्स हो रहा है, और आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ जो आपके मसल्स हैं कमर के, वो रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी कमर में जितना भी तनाव था, कमर दर्द थी, थकावट थी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता धुआं बन के आपकी बॉडी में से बाहर जाती जा रही है। दर्द एक एनर्जी है जिसकी कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये जब आपकी बॉडी में से हवा बन के तहलील होगी तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। फील करेंगे इस नेगेटिव एनर्जी को, इस टायर्डनेस को, इस दर्द को आप हमेशा के लिए अपनी बॉडी से बाहर निकालते जा रहे हैं। अब आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है, वो पुरसकून आरामदेह हालत में रेस्ट कर रही है। नाउ रिलैक्स योर टमी मसल्स। अपने पेट के ऊपर फोकस करें और फील करें कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पेट के तमाम मसल रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे फोकस करें, अपने स्टमक को रिलैक्स करें, आपका लिवर, आपका पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, आपके किडनीज, आपके पेट में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फील करें कि 1 बाय 1 हर ऑर्गन रिलैक्स होता जा रहा है। उसमें जितनी भी पेन थी, बीमारी थी, इन्फेक्शन थी, नेगेटिव एनर्जी थी, वो सब धुआं बन के आपकी बॉडी से दूर जाती जा रही है और हवा में तहलील हो रही है। अब आपका पेट और कमर वाला एरिया भी बिल्कुल रिलैक्स है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है, और वो पुरसकून आरामदेह हालत में रेस्ट कर रहा है। अब अपनी राइट हाथ की मुट्ठी बनाएं और बाजू को बिल्कुल अकड़ा लें। फील टेंशन इन योर राइट आर्म, हाथों में, कोहनी में, शोल्डर में, एंड रिलैक्स। लूज छोड़ दें, हाथों को खोल लें। 1 बाय 1 अपनी उंगलियों को रिलैक्स करें। फील करें कि आपके हाथ, आपके रिस्ट, आपकी जो कलाई है वो रिलैक्स हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ जा रही है। आपका बाजू रिलैक्स हो रहा है, आपकी कोहनी रिलैक्स हो रही है, और आपका बाइसेप, ट्राइसेप, आपका शोल्डर रिलैक्स हो रहा है। अपने राइट बाजू को बिल्कुल लूज़ और इजी छोड़ दें। अब आपका राइट बाजू बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है, और वो पुरसकून आरामदेह हालत में रेस्ट कर रहा है। इसी तरह अपने लेफ़्ट हाथ की मुट्ठी बनाएं। फील टेंशन इन योर लेफ़्ट आर्म, अपने हाथ में, कोहनी में, शोल्डर में टेंशन फील करें, एंड रिलैक्स। लूज छोड़ दें। 1 बाय 1 अपनी एक एक उंगलियों को रिलैक्स करें, अपने हाथों को रिलैक्स करें, कलाई को रिलैक्स करें। फील करें कि आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ जा रही है, आपकी कोहनी रिलैक्स हो रही है,
आपका बाइसेप ट्राइसेप मसल, आपका शोल्डर रिलैक्स हो रहा है। अब आपका लेफ़्ट बाजू भी बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है और वो पुरसकून हालत में आराम कर रहा है। अब आपके दोनों बाजू 100% रिलैक्स हैं, उनमें जितनी भी टेंशन, स्ट्रेस, पेन था वो सब ख़त्म हो गया है और वो पुरसकून आरामदेह हालत में रेस्ट कर रहे हैं। अब अपनी चेस्ट में टेंशन फील करें और अपनी अपर बैक में, अपने शोल्डर ब्लेड्स में एंड रिलैक्स। लूज छोड़ दें, सारा फोकस अपने बैक पे ले जाएं, अपर बैक पे, और फील करें कि आपका एक एक मोहरा रिलैक्स हो रहा है, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो रही है और आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनमें जितना तनाव है, दर्द है, वो सब आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है, धुआं बन के हवा में तहलील होता जा रहा है। अब आपकी अपर बैक भी बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है। वहाँ जितनी भी दर्द थी, थकावट थी, असाबी तनाव था, वो सब का सब धुआं बन के हवा में तहलील हो गया और अब आपकी अपर बैक पुरसकून आरामदेह हालत में रेस्ट कर रही है। नाउ रिलैक्स योर चेस्ट, अपनी पसलियों को रिलैक्स करें, अपने पूरे सीने को रिलैक्स करें, फील करें कि योर हार्ट इज़ ओपनिंग। आपके सीने में, आपके चेस्ट में जितना भी तनाव था, घुटन थी, वो सब की सब ख़त्म होती जा रही है और वहाँ सुकून और इत्मीनान एंटर हो रहा है। अपने लंग्स को फील करें कि वो रिलैक्स हो रहे हैं, अब आपको पुरसकून सांस आ रहा है और आपकी बॉडी में जितना भी तनाव था वो सब का सब ख़त्म होता जा रहा है। अब अपने दिल पे फोकस करें, फील करें कि आपका दिल रिलैक्स हो रहा है, आपकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और अब आपका दिल भी बिल्कुल पुरसकून आरामदेह हालत में है। वहाँ कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई पेन नहीं है। जितनी भी वहाँ रंजिश है, दर्द है, परेशानी है, सब की सब फील करें कि आपके दिल में से धुआं बन के उठ रही है और हवा में तहलील होती जा रही है। अब आपका चेस्ट एरिया भी बिल्कुल रिलैक्स है, आपका हार्ट बिल्कुल रिलैक्स है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है। वो पुरसकून आरामदेह हालत में रेस्ट कर रहा है। अब अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ लगा दें, सर को लिफ्ट कर लें, आंखें ज़ोर से बींच लें, होंठों को बींच लें, पूरे चेहरे को बींच लें, अपने सर में, अपने गर्दन में फुल टेंशन फील करें एंड रिलैक्स। लूज छोड़ दें, अपनी नेक को रिलैक्स करें, वन बाय वन फील करें कि आपका एक एक गर्दन का मोहरा रिलैक्स होता जा रहा है और आपकी गर्दन में जितनी दर्द थी, दबाव था, टेंशन था, वो सब धुआं बन के हवा में उड़ता जा रहा है। अब अपने गले को रिलैक्स करें, फील करें कि आपका गला, आपके थायराइड ग्लैंड्स, ये सब रिलैक्स होते जा रहे हैं और आपके गले में भी जितनी टेंशन, स्ट्रेस, पेन था, वो सब हवा में उड़ता जा रहा है। अब आपकी गर्दन और आपका गला भी बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है, वो पुरसकून आरामदेह हालत में रेस्ट कर रहा है। अब अपने चेहरे पे फोकस करें, अपनी आंखों को बिल्कुल लूज़ और कंफर्टेबल छोड़ दें और फील करें आपकी आंखों में जितना तनाव और स्ट्रेस था वो सब धुआं बन के उड़ता जा रहा। अपनी गालों को रिलैक्स करें, होंठों को बिल्कुल लूज़ छोड़ दें और फील करें कि अब आपका चेहरा भी बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। वहाँ जितना भी टेंशन और स्ट्रेस के असरात थे वो सब के सब ख़त्म हो गए हैं। योर फेस इज़ पीसफुल एंड स्माइलिंग नाउ। अब अपने सर पे फोकस करें और फील करें कि आपके बालों की एक एक जड़ रिलैक्स होती जा रही है। आपके बालों में जितनी टेंशन, स्ट्रेस, आपके सर में जितनी दर्द थी, तनाव था, वो सब की सब ख़त्म होती जा रही है। आपका पूरा स्कल रिलैक्स हो रहा। अब अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे फोकस करें, फील करें कि आपकी आंखों के डेले रिलैक्स हो रहे हैं, आपका नाक, आपका गला, आपका पूरा ENT एरिया रिलैक्स हो रहा है। वहाँ जितनी भी कोई इन्फेक्शन, बीमारी, दर्द या प्रॉब्लम चल रही थी वो सब धुआं बन के बाहर निकलती जा रही है।
अब आपका पूरा चेहरा, आपका सर बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है और वो पुरसकून हालत में है। अब अपने आप को अपने दिमाग के अंदर ले जाएं और फील करें कि आपका ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, आपके दिमाग का एक एक सेल रिलैक्स हो रहा है और टेंशन लेके, गुस्सा करके, हर वक्त की सर दर्द से आपके दिमाग में जो केमिकल रिएक्शन पैदा हुए हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता धुआं बन के आपके दिमाग से बाहर जाते जा रहे हैं। धायरों की सूरत में आपकी आँखों से, मुंह से, नाक से, कानों की सूरत में वो धुआं बाहर निकलता जा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो गया। उसमें जो भी कोई बात चल रही है, कोई सोच चल रही है, आज की बात, कल की बात, परसों की बात, कोई पुरानी बात, उन सबको देखें कि वो धुआं बन के आपके दिमाग से बाहर निकलती जा रही है। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेन। अब आपका ब्रेन भी बिल्कुल रिलैक्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है। वहाँ जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, बीमारी थी, पास्ट मेमोरी थी, सर दर्द थी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब के सब धुआं बन के उड़ गई हैं और अब आपका दिमाग भी बिल्कुल पॉजिटिव और रिलैक्स है। उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पेन नहीं है और वो पुरसकून हालत में सर के अंदर अपना काम कर रहा है। अब सर से पाँव तक अपने आप को फील करें कि आप 100% रिलैक्स हो गए हैं। आप इस काबिल हो गए हैं कि आप मेडिटेटिव पोजीशन में आके सेल्फ सजेशंस कबूल कर सकें, आप जैसा चाहें वैसा बन सकें और जैसा आप अपने आप को देखें आपकी बॉडी उस तरह उसको परसीव कर सके। यू आर लाइक अ ग्लास नाउ, क्योंकि आपने पूरे जिस्म में से अपनी सारी टेंशन और स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म करके अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अपने आप को इस काबिल बना दिया है कि आप नेचर से लव एंड लाइट एंड कलर्स लेके अपने आप को हील कर सकें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल एंड होल्ड एंड एक्सेल। अगेन इनहेल, होल्ड, exhale. Inhale, hold, exhale. One more, inhale, hold, exhale. Feel more relaxed, more comfortable and more peaceful. अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक बहुत खुले मैदान में खड़े हैं, जहाँ पर हर तरफ बंजर जगह है, आपके पाँव के नीचे पत्थर हैं, कहीं दूर दूर तक कोई हरियाली नज़र नहीं आ रही है। फील करें कि आपने हाथ में एक थैली पकड़ी हुई है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने पत्थर जमा किए हुए हैं। उसका वज़न आपसे उठाया नहीं जा रहा और आप इस रेगिस्तान में चलते जा रहे हैं इतना ज़्यादा वज़न लेके। हमने इस वज़न को उतारना है। अपने आप को हील करने से पहले अपने ऊपर से साइकोलॉजिकल और इमोशनल वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। ये इस थैले के अंदर आपके सारे फियर हैं, आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके कॉम्प्लेक्स हैं, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इस वज़न की वजह से आप तेज़ नहीं चल पा रहे हैं और क्योंकि आपके पास पत्थर हैं इसलिए आपको हर तरफ पथरीला सामान नज़र आ रहा है। और हमने अपने इर्द गिर्द को खूबसूरत बनाने के लिए अपने अंदर से इन पत्थरों को ख़त्म करना है। अब आपने 1 बाय 1 चलते जाना है और एक एक पत्थर निकाल के इस थैले से नीचे फेंकते जाना है।
सबसे पहले अपने फ़ियर्स को वन बाय वन करके इस थैले में से निकाल लें और हमेशा के लिए उनको ज़ोर से बहुत दूर फेंक दें। ये बहुत बड़ा पथरीला मैदान है, इसमें आप जितनी ज़ोर से और दूर पत्थर फेंकना चाहते हैं आप फेंकते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हर वो चीज़ जिससे आपको डर लगता है उसका एक पत्थर निकालें और बाहर फेंक दें। वो फोबिया, वो फ़ियर, रिलेशनशिप फ़ियर है, वो किसी चीज़ का खौफ है, किसी भी किस्म का खौफ, बीमारी का खौफ है, फ़ियर ऑफ अननोन, किस मौत का खौफ है, वट एवर कम्स इन योर माइंड, उसके पत्थर निकालें और बाहर फेंकते जाएं और साथ फील करते जाएं कि आपके अंदर का खौफ ख़त्म होता जा रहा है। जूं आप अपने तमाम फ़ियर बाहर फेंकते जाएंगे त्यों आपका वज़न कम होता जाएगा, आपकी रफ़्तार तेज़ होती जाएगी और आप हल्के होते जाएंगे। अपने आप में सोचें कि आपको किस चीज़ का खौफ है और उसका पत्थर निकाल के बाहर फेंकते जाएं। अब हमने अपने आप को हर खौफ से आज़ाद कर लिया है, हर फ़ियर से, हर फोबिया से। अब हमारे दिमाग में किसी भी किस्म का कोई डर नहीं है सिवाय अल्लाह ताला और उसकी नाराज़गी के। हम हर किस्म के डर और खौफ से बिल्कुल खाली हो गए हैं। हमारे अंदर एक फ़ियर की जगह एक बहुत ज़्यादा मजबूती और बहुत ज़्यादा करेज एंटर हो गई है। अब हम अपने मज़ीद कॉम्प्लेक्सेस को इसी तरह बाहर निकाल के फेंकेंगे। आपकी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको इमेजिन करें और उनको भी निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दें। आपको अपने कॉम्प्लेक्शन के मुतल्लिक, अपने कद के मुतल्लिक, अपनी स्मार्टनेस, मोटापे से मुतल्लिक किसी किस्म की इनसिक्योरिटी है, कॉम्प्लेक्स है, देखें कि वो आप पत्थर वन बाय वन निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। उन तमाम स्टोन्स को हमेशा के लिए थ्रो कर दें, अपने आप से दूर फेंक दें। किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वट एवर, ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर जस्ट अ स्टोन and you have to get rid of all these stones. You know your weakness. सो हर उस बीमारी को, उस कॉम्प्लेक्स को जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपने एक वज़न अपनी रूह पे, अपने जिस्म पे डाला हुआ है, उसको बाहर फेंकते जाएं। और आगे बढ़ते जाएं। ये पथरीला रास्ता सिर्फ तब तक है जब तक आपने अपने ऊपर ये वज़न लादे हुए हैं। जब आप ये वज़न उतार देंगे तो आप खुद ब खुद एक खूबसूरत जन्नत में आ जाएंगे। अब जितने भी आपके कॉम्प्लेक्सेस थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, उन सब के पत्थर भी हमने उठा के बाहर फेंक दिए हैं। अब हमारे थैले का वज़न और कम हो गया है, लेकिन अभी भी उनमें कुछ पत्थर बाकी हैं जिनको हमने बाहर फेंकना है। और वो क्या हैं? हमारी पास्ट मेमोरीज़, वो हर्टफुल मेमोरीज़ जो अभी तक हमने जमा की हुई हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कोई पुराने एक्सीडेंट, कोई पुराने इंसिडेंट कि जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको वो सेंस ऑफ फेलियर याद आ जाता है और आप दोबारा से वो आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। अब वन बाय वन जो भी आपके पास्ट में इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुए हैं, कोई भी नेगेटिव हैपनिंग्स हुई हैं, उन सबको याद करें और उनके नाम का पत्थर उठा के बाहर फेंकते जाएं। क्यों? क्योंकि पास्ट इज़ ओवर, यू आर लिविंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट। उसका आपके माजी से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो इस पास्ट के इस वज़न को उठा के हमने हमेशा के लिए फेंक देना। फील करें कि हर वो इंसिडेंट जो आपको हर्ट करता है, आगे बढ़ने से रोकता है, या आप जब भी कुछ करने लगते हैं तो वो आपको याद आ जाता है और आपको लगता है कि मैं फिर से फेल हो जाऊंगी, उन सब पत्थरों को उठा के बाहर फेंक दें। आज आपके पास मौका है कि आप अपनी हर पास्ट मेमोरी से हमेशा के लिए निजात हासिल करके
अपने आप को हील कर सकते हैं, जिसमें उम्र का कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसमें जेंडर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता। एवरीवन इज़ अ वाइट लाइट। अब आप बहुत हल्के फुल्के हो गए हैं, आपका जो थैला है वो तकरीबन खाली हो गया, उसमें जितने भी वज़न थे वो सब ख़त्म हो गए हैं और आपकी रफ़्तार तेज़ हो गई है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हर इंसान की होती हैं जिसका किसी को नहीं पता होता, वो आपके अपने सीक्रेट होते हैं और आपको ये पता होता है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको बार बार हॉन्ट कर रहे हैं और वो अभी इस थैले में मौजूद हैं, उनको आपने बाहर नहीं फेंका और उसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप चुपके से खुद ही थैले में हाथ डालें और वो जो सारे सीक्रेट हैं जो आपको तंग करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके खुशगवार मूड को एकदम से डल कर देते हैं, उन पत्थरों को भी उठा के बाहर फेंक दें। ये आपके रास्ते के पत्थर हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब आपका थैला बिल्कुल खाली हो चुका है और हमें इस खाली थैले की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमारे दिमाग का वो खाना था जहाँ पर हमने सिर्फ पत्थर जमा किए हुए थे जो हर वक्त हमें वज़नी रखते थे। जितना ज़्यादा आपके ऊपर वज़न होगा उतना ज़्यादा आपका सफ़र मुश्किल होता जाएगा। आप पूरे ज़ोर से इस थैले को भी बिल्कुल दूर फेंक दें और देखें कि तेज़ हवा इसको उड़ा के बहुत दूर ले गई है कि अब आपको वो थैला नज़र भी नहीं आ रहा। हमने अपने दिमाग का वो खाना यहाँ पर हमने वज़न जमा किए हुए थे वो हवा के साथ उड़ा दिया है। अब वो आपकी आंखों के सामने से ओझल हो गया है और अब आपने जब सामने देखा है तो आपके सामने का मंज़र बिल्कुल चेंज हो गया है। आपके हर तरफ खूबसूरत हरियाली आ गई है, पहाड़ आ गए हैं, खूबसूरत पहाड़ जिन पे नदियाँ बह रही हैं, चश्मे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, आपके पाँव तले ग्रीन ग्रास है, सब्ज़ घास है। आप फील करें कि यहाँ पर सुर्ख कलर के फूलों से, रोज़ पेटल से, गुलाब की पत्तियों से एक रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते पे हमने चलना है क्योंकि वो पत्थर जब हमने अपने अंदर से निकाल दिए हैं तो हमारा रास्ता खुद ब खुद आसान और ख़ूबसूरत बन गया है। अब हम अपने नए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, जॉय एंड स्ट्रेंथ के सफ़र पे जा रहे हैं। फील करें कि आपने अपना पाँव इस खूबसूरत पत्तियों भरे रास्ते पे रखा है। आप इन फूलों की नरमी अपने पाँव तले फील कर सकते हैं और आपको खूबसूरत गुलाबों की खुशबू आना शुरू हो गई है। ये कुदरत ने आपको एक नया रास्ता दिया है जो उन पत्थरों तले दबा हुआ था और अब हमने उन पत्थरों को याद भी नहीं करना, हमने अपने नए रास्ते पे चलना है। 1 बाय 1 स्टेप उठाते हुए अपने आप को शहंशाहों की तरह इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे मास्टरपीस इंसान तस्वुर करते हुए इस पगडंडी पे, इस फूलों के रास्तों पर चलना शुरू कर दें। जूं जूं आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके अंदर एक नई ताज़गी आ रही है, एक फ्रेशनेस का एहसास आ रहा है, एक खुशबू आ रही है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय डेवलप हो रहा है। यू आर फीलिंग सो काम एंड सो रिलैक्स। ये सुर्ख पत्तियाँ आपकी आंखों को बहुत भा रही हैं। इनकी सॉफ्टनेस आपकी स्किन को टच करके आपको सुकून दे रही है। रेड इज़ द कलर ऑफ हैप्पीनेस, रेड इज़ द कलर ऑफ जॉय, कॉन्फिडेंस, रेड इज़ द कलर ऑफ ग्राउंडिंग। आप मोर ग्राउंडेड होते जा रहे हैं, आप मोर सॉलिड होते जा रहे हैं। अब 1 बाय 1 हम अपने अंदर वो तमाम पॉजिटिविटी पैदा करेंगे जिसके अंदर हमारी कमी थी।
फील करें कि जूं जूं आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं आपकी चाल में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता जा रहा है। अपने आप को इमेजिन करें कि आप कितने हम्बल बट कॉन्फिडेंट होके चल रहे हैं। अपनी खूबसूरत चाल को, अपनी वॉक को फील करें कि आपके अंदर कितना नया कॉन्फिडेंस आ गया। फूलों की पत्तियों से रेड कलर की लाइट आपके पाँव से होती हुई आपके दिमाग तक जा रही है, आपको नई ताजगी दे रही है, नया कॉन्फिडेंस दे रही है। आपके जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी जगह खूबसूरती, लव एंड जॉय आपके अंदर एंटर हो रहा है। जितनी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनकी जगह आप अपने आप को मोर सिक्योर फील कर रहे हैं। फीलिंग सो हैप्पी, सो डिलाइटफुल एंड सो जॉयफुल। रेड इज़ द कलर ऑफ लाइफ। आपके अंदर एक नई ताजगी, एक नई ज़िंदगी एंटर हो रही है। जैसे सुर्ख गुलाबों को देख के एक खूबसूरती आपके अंदर जाती है, सुर्ख कलर को देख के एक हुस्न का एहसास, एक एक्टिव लाइफ का एहसास, एक कामनेस का, एक जॉय का एहसास अंदर जाता है। उन सब एनर्जीज़ को अपने अंदर भरना शुरू कर दें। ये आपका रास्ता है, आप इस पे जितना दूर जाना चाहते हैं जाएं, जितना एंजॉय करना चाहते हैं करें, और देखें कि आपकी तमाम इनसिक्योरिटी, आपकी कॉम्प्लेक्सेस, आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जगह हैप्पीनेस, जॉय, एनर्जी आपके अंदर एंटर हो गई है। यू आर मोर लाइवली, मोर यंग, मोर एनर्जेटिक फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, फॉर योर एवरी पर्पज़ ऑफ लाइफ। उस एनर्जी को अपने एक एक बॉडी सेल में फील करें। अब आप सर से पांव तक एक नई एनर्जी में फिल्ड हो चुके हैं। अब इस खूबसूरत रास्ते पे लेट जाएं और फील करें कि आपके पूरे जिस्म पे खूबसूरत रोज़ पेटल्स का टच आपकी स्किन पे फील हो रहा है, और आपके ऊपर आसमान से फूलों की पत्तियों की बारिश होना शुरू हो गई है। खूबसूरत हवा चली है और अब आपके हर तरफ गुलाब की पत्तियां हैं और उनमें से रेड कलर की रोशनी निकल रही है। रोज़ी रेड लाइट को इमेजिन करें और फील करें कि वो सर से पांव तक आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। इस रोज़ी रेड लाइट से हम सबसे पहले अपनी बॉडी को हील करेंगे। फील करें कि आपकी स्किन मोर एनर्जेटिक, मोर यंग, मोर हेल्दी एंड ग्लोइंग हो गई है। आपकी बॉडी के एक एक ब्लड सेल के अंदर ये रेड लाइट एंटर हो रही है और एक एक सेल को रिवाइटलाइज कर रही है, जैसे आपके पूरे के पूरे ब्लड को उसने रिवाइटलाइज कर दिया। और वो ब्लड आपके जिस्म के जिस जिस कोने में जा रहा है, जिस जिस ऑर्गन में जा रहा है, आपका एक एक ऑर्गन रिवाइटल हो गया। वहाँ नई ज़िंदगी आ गई है। वहाँ जो भी बीमारी थी, दर्द थी, टेंशन थी, इन्फेक्शन थी, वो सब ख़त्म हो गई है। आपकी पूरी बॉडी के सेल रिन्यू हो गए हैं। Feel the flow of energy and health in your body, in each and every part of your body, in your skin, in your joints, in your body. अब हमारी बॉडी के एक एक सेल में ये रेड लाइट जज्ब हो चुकी है और उसने उसको रिवाइटलाइज करके हमें नई ज़िंदगी दी है, नई लाइफ दी है। आप फील करें कि ये रेड लाइट आपकी इमोशनल हेल्थ को बेहतर बना रही है। यू आर फीलिंग मोर लविंग, मोर रोमांटिक, मोर जॉयफुल एंड मोर काम। वी आर हीलिंग आवर सेल्फ विथ लव एंड लाइट। रेड इज़ द कलर ऑफ लव, रेड इज़ द कलर ऑफ लाइफ। फील करें कि आपकी इमोशनल हेल्थ बेहतर होती जा रही है। You are getting love, the divine love of Allah Ta'ala.
आपके जितने भी हर्ट इमोशंस थे, डलनेस थी, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, उनकी सब की जगह डिवाइन लव ने ले लिया, मोहब्बत ने ले लिया, हैप्पीनेस और जॉय ने ले लिया. नाउ यू आर इमोशनली more calm, more happy and active person. सर से पाँव तक फील करें कि ये रेड लाइट रोटेट कर रही है और उसने आपके तमाम माइंड, बॉडी एंड सोल को हील कर दिया. आपके एक एक ज़र्रे में जहाँ कहीं भी अंधेरा था, स्ट्रेस था, वहाँ पर अब खूबसूरत वाइब्रेंट रोज़ी लाइट चमक रही है, धमक रही है. फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर माइंड, बॉडी एंड सोल. हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ पावरफुल यू आर. You are being loved by Allah Ta'ala, by divine force. Take a deep breath in, inhale and exhale. Again, inhale exhale. Again, inhale exhale. One more, inhale exhale. Now you are new you. अब इस रास्ते से दोबारा वापस चलना शुरू कर दें और फील करें अब आपकी खूबसूरती का, आपकी एंटी एजिंग का, आपकी हैप्पीनेस का, आपकी एनर्जी का लेवल. हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर फीलिंग, हाउ मच स्ट्रेंथ एंड एनर्जी यू आर फीलिंग इन योर माइंड, बॉडी एंड सोल. आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके चल रहे हैं क्योंकि अब आपने अपने ऊपर यकीन करना सीख लिया है. आपने अपने जितने भी सेल्फ डाउट्स हैं उनसे जान छुड़ा लिया. यू आर नाउ बिलीविंग ऑन योर सेल्फ. यू आर मोर कॉन्फिडेंट. यू हैव नो डाउट. यू हैव नो फियर. नाउ यू आर अ फियरलेस सोल. अब आपको किसी का डर नहीं है. आपको अपने ऊपर यकीन है. आपको अल्लाह के अलावा किसी से कोई डर नहीं लगता. इस रास्ते पे जाते हुए हमने अपनी तमाम पुरानी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर लिया है. हमारी पूरी माइंड, बॉडी, सोल में रेड लाइट एंटर हो चुकी है, हमें हील कर चुकी है, हमें मोर सॉलिड, मोर एनर्जेटिक, मोर ग्राउंडेड कर चुकी है. वी आर फिल्ड विद लव एंड लाइट एंड रोमांस एंड एवरीथिंग पॉजिटिव इन द नेचर. हमारी बॉडी, माइंड और सोल का एक एक सेल रेड लाइट से हील हो चुका है और वहाँ जो भी कमी थी रेड लाइट की वो ख़त्म हो चुकी है. हमारे जिस्म में, हमारे जहन में, हमारे इमोशंस में अब कोई भी दर्द नहीं बचा. हम बिल्कुल रीन्यू हो चुके हैं. अब वो सुर्ख रास्ता ख़त्म हो गया है और आगे सब्ज़ ग्रास आ गई है. ग्रीन इज़ द कलर ऑफ बैलेंस. इस सब्ज़ रास्ते पर चलना शुरू कर दें और फील करें कि अब आपके अंदर एक बैलेंस आता जा रहा है. आपके इमोशंस में, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी सोल में. उस बैलेंस को, उस कामनेस को, उस ग्रीनरी को फील करें अपने अंदर. उस चारों तरफ फ़ज़ा को फील करें. हाथ फैला के यहाँ पर इंजॉय करें. नीला आसमान देखें, परिंदे देखें जो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. हर तरफ हरियाली है, रोशनी है, सुकून है और ये सब हमारे लिए है. एंड नाउ वी आर सो कॉन्फिडेंट दैट वी कैन enjoy each and everything.
We can face every hurdle in front of us with courage, with power, with strength. क्योंकि अब हम अंदर से मजबूत हैं. अपनी इसी हैप्पीनेस, अपनी इसी खुशी, इस नई करेज और इसी पावर के साथ हम अपनी मेडिटेशन को एंड करेंगे. जब मैं 3 गिनूं तो आप आंखें खोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप से प्रॉमिस करें. आपने सेल्फ अफर्मेशन दें अपने आप को. आई एम स्ट्रॉन्ग. मेरे साथ साथ दोहराएं. आई एम ब्यूटीफुल. आई एम हेल्दी. आई एम कॉन्फिडेंट. I have courage to face each and every hurdle in my path. I am fearless. Because I am I. I am the masterpiece of Allah Ta'ala. And I am the best. Feel happiness, energy in your body. 3, 2, 1 and open your eyes. Hope you have enjoyed this meditation. मुझे आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. इस मेडिटेशन को भी आप 1 वीक के लिए करेंगे. मिड वीक भी आपको जो एक्सपीरियंस हो, किसी भी किस्म की आप बात पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपका मेडिटेशन सेशन कैसा रहा. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए कलर के साथ. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.